बच्चों, आज का टॉपिक है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का ये तीसरा लेक्चर है। जो कुछ पॉइंट उन दो वीडियो में छूट गया था उसको हम इसमें कवर करने वाले हैं। आप लोग आखिर तक देखिएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। अमीनो एसिड हेडिंग है, क्या हेडिंग। अब अमीनो एसिड के बारे में हम क्लासिफिकेशन एंड उसके बाद स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है सब कुछ हम बता दिए थे। 11-12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, ठीक है। यहाँ पर अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड का डिफिनेशन लिखा है कि अमीनो एसिड वही ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कंपाउंड्स होता है जिसमें NH ग्रुप और कार्बोक्साइल ग्रुप यानी COOH दोनों ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या होता है? और याद रहे अमीनो एसिड में ये दो ग्रुप पाए जाते हैं और ये दो ग्रुप फिक्स होता है। क्या होता है? चेंज नहीं होता है। यहाँ पर दो ग्रुप के सिवा एक और एटम होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन, और एक ग्रुप और होता है जो हमेशा चेंज होता रहता है। यानी जो 20 स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का, 20 स्ट्रक्चर यानी अमीनो एसिड कितना होता है? 20 होता है। 20 अमीनो एसिड का अलग अलग अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो R ग्रुप होता है उसी को हम चेंज करने से दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पर जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड हम बनाए हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन फिक्स रहेगा जिसको हम अगले वीडियो में बता दिए थे, फिर भी बता देते हैं शॉर्ट अंदाज में। इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। और यही है ग्रुप जिसको कहते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप। हैंडराइटिंग में कोई मिसमैच हो जाए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, सर ये आपने क्या लिखे, मतलब उस सेकंड का पार्ट आप मेंशन कर दीजिए कमेंट में, हम बताने की कोशिश करेंगे, ओके। क्योंकि बहुत ही हैंडराइटिंग मेरा खराब है भाई, क्या करें। और यहाँ पर जो है ये एक ग्रुप है, इसको कहते हैं R ग्रुप। क्या कहते हैं? R ग्रुप। यही चेंज होता रहता है। इसको या तो हम साइड चेन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साइड चेन। और यहाँ पर एक अमीनो ग्रुप। क्या है? अमीनो ग्रुप। आप लोग कॉपी पेंट लेकर बैठ जाइए, पेंट नहीं भाई, पेन। और यहाँ पर एक है हाइड्रोजन। ये कौन सा एटम है? एटम का नाम क्या है? हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर ये 1, 2, 3 ये तीनों फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पर R ग्रुप क्या होता है? चेंज होता रहता है। और अल्फा कार्बन किसको कहते हैं? जो सेंटर में होता है और चारों को आपस में जुड़े रखता है। R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है। जैसा हाइड्रोजन अगर जुड़ा रहे तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा? किसका? ग्लाइसिन का बन जाएगा। अगर ये ग्रुप रहेगा तो किसका बनेगा? एलानिन का बन जाएगा, ओके। हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जो था उसको भी हम बताए थे। अगला है कि टोटल अमीनो एसिड कितना है। टोटल अमीनो एसिड इन ऑर्गेनिज्म में कुल 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होता है। क्या होता है? 20। एंड प्रोटीन के बॉन्डिंग ब्लॉक्स, यानी अमीनो एसिड को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन भी कहा जाता है। यानी हमको प्रोटीन अगर बनाना है तो आपस में मल्टीपल अमीनो एसिड को आपस में ऐसे जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे एक से अधिक, तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन। यानी प्रोटीन बन जाएगा वो, ठीक है। और प्रोटीन किसका, मतलब अमीनो एसिड, प्रोटीन किसका यूनिट है? अमीनो एसिड का। किसका? अमीनो एसिड का। यानी अमीनो एसिड को आपस में दो या एक से अधिक अगर अमीनो एसिड कैसे मिला देंगे आपस में दोनों को, तो मान लीजिए कि ये एक अमीनो एसिड है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, ऐसे तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। अब प्रोटीन ऐसे अमीनो एसिड का हम टाइप पढ़ाए थे, तो लेकिन यहाँ शॉर्ट फॉर्म में जो डिफिनेशन वाला मामला है तो हम इसमें बताए हैं कि इसेंशियल अमीनो एसिड किसको कहते हैं? जो बॉडी खुद नहीं बना सकता। इसेंशियल अमीनो एसिड को बॉडी खुद नहीं बना सकता है, ओके। ये नोट कर लो। अगर इसके बारे में ज्यादा जानना है, कितने टाइप, मतलब कितने अमीनो एसिड इसके अंतर्गत आता है इसेंशियल, ऐसे तो 9 आता है लेकिन हम 8 लिखाए थे। यहाँ पर जो हिस्टिडाइन था, हिस्टिडाइन वो क्या है? हिस्टिडीन भी कहते हैं कुछ लोग इसको। ये सेमी इसेंशियल में आता है, इसलिए हम 8 ही लिखाए थे, लेकिन आप लोग 9 कह सकते हैं कि हिस्टिडाइन जो होता है वो इसेंशियल अमीनो एसिड का ही एक पार्ट है।
लेकिन हम 8 लिखा है, ठीक है, क्लियर कर दिए बातों को। अगला नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो बॉडी खुद बना सकती है, खुद ब खुद बना सकती है, ओके। अगला ज्यूटर आयन किसको कहते हैं? ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन ये देखना होगा किसको कहते हैं, ऐसा आयन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल्स पर यानी एक ही स्पीशीज पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज पाए जाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज पाए जाते हैं। जैसे अमीनो एसिड में ही हम ज्यूटर आयन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ज्यूटर आयन। जैसे इसको हम मिटा दें, ये मिटाने वाला काम है इसका। और इधर चलो कागज मिला भाई, कागज से मिटाते हैं। तो इतना तो याद हो गया, अमीनो एसिड का डिफिनेशन याद कर लो कि यहाँ एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्साइल ग्रुप दोनों प्रेजेंट होता है, दोनों ही फिक्स होता है। इसके अलावा और भी एक एटम होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन एटम, ओके। अब ज्यूटर आयन पढ़ेंगे, ज्यूटर आप लोग क्या पढ़ते हो इसको पढ़िएगा, लेकिन हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं ज्यूटर। ज्यूटर के बाद फिर पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ेंगे। जो है ज्यूटर आयन किसको कहते हैं? जैसे क्या है ये अमीनो एसिड का एक स्ट्रक्चर है, क्या जनरल स्ट्रक्चर है, अभी है नहीं भाई, अभी बॉन्ड तो है लेकिन इसको पूरा करते हैं। यहाँ पर क्या होगा भाई? कार्बोक्साइल ग्रुप, यहाँ पर R ग्रुप, यहाँ पर NH2, यहाँ पर H, तो यहाँ पर NH2, इसको हम NH2 को ऐसे लिख सकते हैं NH3 ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? प्लस लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेगेटिव भी चार्ज है, क्या है? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब दोनों चार्ज, मतलब एक ही स्पीशीज है, क्या है? एक ही मॉलिक्यूल है, स्पीशीज एक ही स्पीशीज है, लेकिन एक ही स्पीशीज में दो नेगेटिव मतलब दो चार्ज पाए जाते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इसी को क्या कहते हैं? ज्यूटर आयन। आयन क्या है? यहाँ पर प्लस, क्या है? प्लस है, और यहाँ पर क्या है? माइनस है। ज्यूटर आयन समझ में आया? ज्यूटर आयन शायद क्वेश्चन में पूछ सकता है 1-2 मार्क के लिए। ज्यूटर आयन किसको कहते हैं? मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है? पॉजिटिव में है कि नहीं? पॉजिटिव में है। और वहां पर वो क्या है? यहाँ पर कार्बोक्साइल ग्रुप, ये नेगेटिव में है। किसमें है? नेगेटिव में है। तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव, तो दो चार्ज हुआ भी नहीं हुआ। और इसके डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? ऐसा है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल पर या एक ही स्पीशीज पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट हो, उसको ज्यूटर आयन कहते हैं। अगला देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? दो अमीनो एसिड के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। दो अमीनो एसिड ले लो भाई, सर ऐसे लिख लो, कलम से लिख डालो ऐसे, कार्बन, अल्फा कार्बन। याद कर लो भाई, बार बार कहने का मतलब यही है। 1 मिनट भाई, हिल गए। चलो इस बार ठीक है भाई, नीचे फर्श हिल गया था, फर्श हिला दिया भाई पढ़ाते पढ़ाते, कैमरा भी हिल गया था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं भाई? कमेंट में बताओ। यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं? दो अमीनो एसिड के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब पेप्टाइड बॉन्ड में हम देखेंगे कि ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? अल्फा कार्बन के साथ OH ग्रुप। अच्छा, इसको सही से बेटा ध्यान से लिखते हैं क्योंकि थोड़ा लॉन्ग लंबा हो। क्या होगा? लंबा हो। यहाँ पर क्या है? कार्बन है। इस कार्बन का नाम बताओ कमेंट में। अल्फा कार्बन। चलो हम बता दिए। अल्फा कार्बन को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। हाँ सर आप लिख सकते हैं, कुछ भी कर लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या दे दे? यहाँ पर हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या दे दे? R दे देते। कहीं भी लिखो भाई, आप कहीं भी लिख सकते हैं। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाते टाइम आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सही सही लिखना। वो दो ग्रुप फिक्स रखना और वो एटम भी फिक्स रखना। ओके, और पेंट लेके बैठो, पेंट। यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर NH2 सही है भाई, एमएन ग्रुप, हाँ उसे। आप यहाँ पर फिर से, अच्छा इसको आपस में बॉन्ड बनाने के लिए हम इसको अभी जो बात कह रहे कि कुछ भी करके उल्टा पुल्टा लिख सकते हो, तो देखो हम उल्टा पुल्टा लिखते हैं, यहाँ पर फिक्स रखते हैं ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है ठीक है। दो अमीनो एसिड हुआ, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला, अच्छा नहीं लग रहा तो मिटा दिए सर, आप मिटा भी सकते हैं। अच्छा इसको पहले हम ऐसे तोड़ देते हैं, एन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दे। सेम किसको लिखना है हमको, तोड़कर इसको लिखना है, किसको, इसको लिखना है, मतलब एन है, NH2 है तो H इधर लगा दिए, एक इधर भी लगा सकते हैं, इधर H। अब ये दो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना सर, ये कैसे हो, देखो भाई यहाँ पर क्या है, NH2 है तो यहाँ पर भी कितना है, H2 है, 1 2 तो H2 हुआ, N कितना है, 1 हुआ, तो यहाँ पर भी कितना है, N 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन है, 2 है, R कितना है, R 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 1 है, यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप कितना है, 1 है, यहाँ भी 1, मतलब दो अमीनो एसिड हो गया, फर्स्ट अमीनो एसिड एंड सेकंड अमीनो एसिड। अब दोनों के बीच से क्या होगा भाई, जल निकल जाएगा, और यार बॉन्ड में क्या होता है, जल निकल जाता है, क्या होता है, पानी निकल जाता है, पानी निकाल दो। अब कैसे पानी निकाल दो, ऐसे निकाल दो, ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे। अब जब पानी निकल जाएगा फिर दोनों आपस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, इससे सेम इसको उतार दो भाई, NH2 कार्बन H और यहाँ पर CO है, अब बीच में क्या, अच्छा इसमें बॉन्ड दे दें, आप यहाँ पर ऑक्सीजन को किधर कर दे, इधर कर दे, इधर। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ होता है, ऑक्सीजन कभी सिंगल बॉन्ड में होता ही नहीं, वो हमेशा डबल बॉन्ड में होता है, ओके। अब यहाँ पर ऑक्सीजन CO हो गया, अब यहाँ पर खाली बचा कौन, अच्छा ये तो निकल रहे H2O H2O यानी वाटर, वाटर का फॉर्मूला, अरे वाटर सही से लिखे, सही है। आप यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाए, N, क्या N, ऊपर क्या है H हाइड्रोजन, अब यहाँ पर क्या है कार्बन है, H है, यहाँ पर R है, यहाँ पर C डबल O H है, आया समझ में आया। अब ये दोनों आपस में जुड़ा के नहीं जुड़ा, जिस जगह में जोड़ा, मतलब दो अमीनो एसिड, जब दोनों अमीनो एसिड को आपस में मिलाए तो किसके साथ जुड़ा, एक बॉन्ड के साथ जुड़ा, किस बॉन्ड के साथ जुड़ा, उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब हम इसका नाम रखेंगे क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा इसको लाल यानी लाल रंग से लिख देते हैं, यानी रेड पेन से, रेड पेन से, ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड। भेजे में आयो, समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट करो, हम समझा देंगे, ओके। एक बार फिर से बता देते हैं, जो पेप्टाइड बॉन्ड का डिफिनेशन क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड उसी को कहते हैं, दो अमीनो एसिड के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये बेचारा अगर नहीं होता, अगर ये नहीं होता कैसे हम H2O निकालते हैं, इसके पास दो खानदान है, एक ऑक्सीजन का खानदान, दूसरा किसका खानदान है, हाइड्रोजन का, और यहाँ पर अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप का कितना है, ये है, यानी दोनों खानदान का होना जरूरी है, ठीक है, तभी H2O निकलेगा, यानी वाटर निकलेगा, क्या वाटर, वाटर का मतलब पानी होता है, ओके। अब यहाँ पर अमीनो ग्रुप हो गया, आप यहाँ पर ये वाला बॉन्ड को क्या कहेंगे, अच्छा ये डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं, एक सिंगल बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड कर देते हैं। अब इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड को और एक नाम से जाना जाता है एमाइड बॉन्ड, क्या होता है, एमाइड बॉन्ड, एक और नाम से जाना जाता है। किन दो के बीच बॉन्ड है, और C यानी N के बीच बॉन्ड है, किसके बीच बॉन्ड है, C और N के बीच बॉन्ड है, तो इसको कहेंगे CN बॉन्ड, क्या कहेंगे, CN बॉन्ड। किसके बीच है, किन दो एटम के बीच बॉन्ड है, नाइट्रोजन और किसके बीच, कार्बन के बीच, तो इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, CN बॉन्ड। यानी पेप्टाइड बॉन्ड का कितना नाम हुआ, बहुत सारा, पेप्टाइड बॉन्ड, एमाइड बॉन्ड, CN बॉन्ड। सर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ऐसे, यहां से निकाल देंगे, यहां से निकाल देंगे,
तो CN को HN को इधर ना लिखकर NH ऐसे लिख सकते हैं, हाँ तुम लिख सकते हो, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, मिटा देते। ओके, अच्छा नहीं लग रहा हमको, अच्छा पसंद है। क्या है? अच्छा पसंद है। अब मैंने असली समझ में आ लो, ठीक है। अगला टॉपिक रहेगा किसके ऊपर, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो मेरे लिए मतलब जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा कि इस टॉपिक के ऊपर, तो मैं वही वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, चलो मिटा दे।